ये ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे। सर एक बात सुनना, ये कोस की एपी सीरीज है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। सर ये साइन की एपी सीरीज है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा बाई 2। पहले आप इसको नोट करिए, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए सर cos पाई बाई 11, cos 3 पाई बाई 11, cos 5 पाई बाई 11, cos 7 पाई बाई 11, cos 9 पाई बाई 11। वो आपसे कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करिए। ऑप्शन थे 1/2। अब एक बात सुनना सर, ये अल्फा मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, 5/11 प्लस 2 पाई बाई 11, ये अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा, इन्हीं cos की एपी सीरीज। इसका सम होता है cos अल्फा मींस पाई बाई 11, नंबर ऑफ टर्म 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 11 साइन cos 5 पाई बाई 11 साइन 5 पाई बाई 11 साइन पाई बाई 11। सर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। आंसर 1/, नॉट करेक्ट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब सर एक बात सुनिए सर, ये जनरल सॉल्यूशन हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था सर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन एन पाई, इसमें सर एन की जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये सब चीजों की नॉलेज हमने 11वीं क्लास में ले ली थी सर। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन n पाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो n पाई प्लस पाई बाई 2। सर tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। आप पहले इसको नोट करिए, फिर मैं इनके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए सर, क्वेश्चन इस तरह से था, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द इंटरवल 0 to 5। सर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड तो ये है कि मैंने इसके फैक्टर किए पहले, 6 साइन एक्स, 3 साइन एक्स कॉमन, -1 कॉमन, 3 साइन एक्स, मैंने सर इसको 0 के इक्वल टू रखा। नो सॉल्यूशन। ये साइन का ग्राफ बनाया सर, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5, मैक्सिमम सॉल्यूशन +1, मिनिमम सॉल्यूशन -1। सर ये 1/3 इसके बीच में आता है, कितनी जगह कट, 6 सॉल्यूशन, सबसे अच्छा मेथड। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, mod x इज इक्वल टू cos x, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर मैंने इन दोनों को y के इक्वल टू लिया, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ, y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू -x। कितनी जगह कट, 2 सॉल्यूशन। नोट करिए सर।
देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर ये बात क्लियर है कि जीपी सीरीज का इन्फिनेटिव सम ए अपॉन 1 माइनस आर। चलिए सर मैं इसको इसके नीचे लेके आया, मैंने सर इसको रेशनलाइज किया, इसको अलग अलग किया, √3 सबसे अच्छा मेथड होता है सर ग्राफ मेथड के अकॉर्डिंग, 0 से 3 पाई तक। ये +1 ये माइनस, √3/2 ये वाली लाइन होगी, 1 2 3 4 नॉट इट। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, e की पावर sin x, इसे 1 अपॉन e की पावर sin x, e की पावर sin x को y सपोज करा, y एल्शियम, फोर AC अपॉन 2a। y की वैल्यू रखिए सर, y की वैल्यू है e की पावर sin x, और जो भी पावर x में होती है इसका मतलब इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होने सर। अब 20 का मीन्स हो गया 2√5, 2 + √5, दोनों साइड का लॉग ले लो सर, sin x log e की वैल्यू पर। अब एक बात सुनना सर, log 2 + √5, चलो √5 को मानता हूं 2, 2 + 2 log 2, भाई 2 + 2 4, 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, यानी 2 log 2। इस log का बेस है e, इस log का बेस क्या है e। सर log का जब बेस e होता है तब उसमें log 2 की वैल्यू होती है 0.693, 2 × 0.693 यानी 1.2, बात को समझना मेरी, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो
2 समथिंग होगा, वो किसके इक्वल टू है, साइन एक्स के इक्वल टू है। पर सर साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, नो वैल्यू। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। K belongs to integer numbers. Find the number of solution of K. सर एक बात सोचिए, 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, यानी ये फंक्शन इसके इक्वल टू है। अब एक बात सोचो, 2k प्लस 1 का जो सोल्यूशन होगा वो या तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम सोल्यूशन होगा। अब सर मैंने आपको बताया था इस फंक्शन का मैक्सिमम सोल्यूशन 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 49 प्लस 25 74, मिनिमम सॉल्यूशन -74। इसका मतलब 2k प्लस 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो -√74 से और 74 के बीच में होगा। 74, 8 का मतलब हो गया 64, 9 का मतलब हो गया 81, इसका मतलब 9 तो जाएगा नहीं, 8.5 मान लेते हैं। -1 इधर ले जाऊं, -1 इधर ले जाऊं, 2 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब k की वैल्यू -4.5 से तो बड़ी और 3.5 से छोटी। इसका मतलब हो गया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। इसका मतलब k की कितने सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8। नोट करिए। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें जो एंगल ए एंड बी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ये दोनों एंगल इसको सेटिस्फाई करते हैं। a ग्रेटर देन b है, तो कह रहा है एंगल c की वैल्यू क्या होगी, एंगल c की वैल्यू क्या होगी। सर मेरे को एक बात समझ में आती है, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, सर ये फॉर्मूला होता है sin 3x का। एंगल ए और बी इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब हो गया ए और बी। सर दोनों के इक्वल टू है, सर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। मैंने सर पता है इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मीन्स हो गया 3a इज इक्वल टू पाई माइनस 3b, इसका मीन्स हो गया 3a प्लस 3b,
सर ए प्लस बी। सर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। ए प्लस बी की वैल्यू रख दूं। सर सी की वैल्यू 2/3। आप इसको नोट करिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स। चल ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला। इसका मतलब tan x इज इक्वल टू 1। मैंने सर इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला। अब मोस्टली बच्चे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख देता है इन्फिनिटी, क्योंकि 0 रखोगे 1 रखोगे तो सबका रिजल्ट π/4 ही मतलब 1 ही आएगा। पर सर ये गलत है, क्योंकि जो वैल्यू मैंने निकाली अगर मैं इसको यहां पर पुट करके देखता हूं, देखो सर π/4 रखो, π/2 हो जाएगा tan π/2 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0। आना क्या चाहिए था 1। इसका अंदर ये सेटिस्फाई नहीं, नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना सर इस बात को, जो वैल्यू हम निकालते हैं उसको चेक जरूर करना चाहिए कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। आप नोट करिए। लिखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा? पता सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने देखा आंसर में √3 नहीं है। सर मैं इसको क्या लिख सकता हूं tan 60। इसको क्या लिख सकता हूं 1/sin 20। सर मैं इस tan को ब्रेक कर सकता हूं sin 60/cos 60। क्या होगा? sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b। cos 60 की वैल्यू 1/2। सर ये 2 ऊपर चला जाएगा। सर 40 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 20, 2 × 20 sin 2a। आंसर नॉट कंफ्यूज।
देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आर साइन थीटा की पावर आर इज इक्वल टू 0 टू एन। सर क्वेश्चन ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ A0 एंड A1। A0 और A1 की वैल्यू निकालिए। सर मेरे को एक बात समझ में आई, साइन एन थीटा, आर को 0 रखा, साइन की पावर 0 1। सर मैंने इसमें थीटा की वैल्यू को 0 रखा, मैंने देखा A0 किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मैंने थीटा को 0 रखा, साइन 0, आगे का सारा पार्ट 0। इसका मतलब A0 की वैल्यू 0। सर इसके बाद मेरे को A1 की वैल्यू चाहिए, मैंने सर दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन किया, ये 0, टू साइन थीटा का कॉस थीटा। सर मैंने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, अब मैंने देखा सर A1 की वैल्यू चाहिए, तो A1 थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैंने थीटा को 0 रखा, थीटा को 0 रखा, एंड ये सारा 0, cos 0 1, नॉट रिलीज।